Very good morning to all the students of class 7th. So as in the previous class we were doing revision of our chapter first. So today we are going to continue with that revision because all the students have lots of doubt in this chapter. So starting with multiplication of integers, पेज नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि हाउ डू वी मल्टीप्लाई दी इंटीजर्स. सो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करके उसको सॉल्व करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए. सो हेयर इट इज़ गिवन. आपकी बुक में जितने भी ट्राई दीस वाले क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर सॉल्व करिए. ट्राई दीस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो यू विल ऑटोमेटिकली गेट दी trick how to solve or how to multiply the integers. So here it is given that 4 multiplied by minus 8. 4 multiplied by minus 8 is माइनस एक बार साइन है तो इसको आपको लगाना पड़ेगा. माइनस साइन ये लगा दिया. देन 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 32. सो आंसर इज माइनस 32. जब भी कोई इंटीजर को हम माइनस नेगेटिव वाले इंटीजर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आंसर हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है. इफ़ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b से वी कैन से दैट a मल्टीप्लाइड बाय माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस a मल्टीप्लाइड बाय माइनस b. अगर कोई भी एक इंटीजर आपका नेगेटिव है दोनों में से तो आपका जो भी आंसर आएगा वो दोनों a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव का लगेगा. ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स. तो देखिए जब हमारे टू नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो क्या होता है. जब हमारे टू नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं सो हेयर इट इज़ गिवन दैट नेगेटिव a मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव b इज इक्वल्स टू a इंटू बी. माइनस माइनस साइन मिलकर क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं. और जो पॉजिटिव साइन है उसको जनरली हम शो नहीं करते हैं. सो आंसर में हमारा सिर्फ क्या आ जाता है, जो प्रोडक्ट है दोनों ही इंटीजर्स का वो आ जाता है. सो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा. इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं जैसे कि ये दिया हुआ है. -15 मल्टीप्लाइड बाय -6 इज़ 90. प्लस 90 होता है लेकिन प्लस साइन जनरली हम शो नहीं करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, 90 लिख देते हैं. सो इट इज़ अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. और एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का हमने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था, जहाँ पर हमने यही बताया था आपको कि पॉजिटिव इंटीजर हैं तो पॉजिटिव प्लस होगा. अगर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हैं तो माइनस होगा. नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है तब भी माइनस होगा. और नेगेटिव इंटीजर है तो प्लस होगा. इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे. ये 3 फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की इंटीजर्स के लिए उसको हम देख लेते हैं. क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो ये देखना है कि इंटीजर्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होते हैं या नहीं होते हैं. सो हेयर इट इज़ गिवन एग्जाम्पल दैट -20 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज इक्वल्स टू 100. ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और जो आंसर आया वो भी क्या है, इंटीजर है. मतलब कि जो इंटीजर्स हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. सो हेयर इट इज़ गिवन दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. इंटीजर जो हैं वो हमारे क्लोज्ड होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट दैट इज़ कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. या इसको ये भी कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ या कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं. देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस की थी. क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? इट इज़ a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a. ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. हेयर इट इज़ गिवन दैट 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल्स टू -12. हमें पता है 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 करेंगे सो वी विल गेट -12.
देन -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू -12। अब हमने क्या किया, फ्लिप कर दिया हमारे नंबर्स को, जो बी वाला था उसको आगे लिख लिया और ए वाले को पीछे लिख लिया। तब भी हमने दोनों नंबर्स को अपने मल्टीप्लाई किया, सो हमें फिर से क्या मिला, -12 मिला। तो ये जो दोनों हमारे प्रोडक्ट आए वो कैसे हैं, इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो इंटीजर्स हैं वो कम्यूटेटिव हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो हियर इट इज गिवन multiplication is commutative for integers, that is a multiplied by b is equals to b multiplied by a। अब हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हम इंटीजर्स को ज़ीरो से, सो वी विल गेट ज़ीरो इन द आंसर। ये आपको पता है, किसी भी नंबर से अगर हम ज़ीरो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो यू विल गेट ज़ीरो एज द आंसर। सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। जो भी प्रोडक्ट है, या ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर्स एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो जब हम एडिशन करते हैं तो हम एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, जब भी हम किसी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर है वो वही नंबर आ जाए। सपोज आई एम टेकिंग हियर 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2 ही आ जाए, तो हमारे पास आंसर क्या है, 1। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। Here it is given that a multiplied by 1 is equals to 1 multiplied by a is equals to a। और ये वाला जो बॉक्स है आपका रेड वाला बॉक्स, इससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। इधर पर दिया हुआ है 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी वेयर एज 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। एंड 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स। सो ये आप टिक कर लेंगे और याद रखेंगे। नाउ एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसको हम देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, a और b में ब्रैकेट होगा आपके, देन नेक्स्ट टर्म में a मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट b मल्टीप्लाइड बाय c। दिस इज आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसको हम देखेंगे कि इज इट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और नो। तो हेयर इट इज़ गिवन एग्जाम्पल, और आप कोई भी अपने मन से भी एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये वाला एग्जाम्पल, हेयर इट इज़ गिवन -3 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये ब्रैकेट में है, और मल्टीप्लाइड बाय 5। तो पहले हमें पता है हम ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। सो -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 30। देन -3 मल्टीप्लाइड बाय, अब दूसरे ब्रैकेट में हमें लिखना होगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि ये वाला हमारा टर्म है b मल्टीप्लाइड बाय c। अब हमें पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। सो -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज -10, देन -3 मल्टीप्लाइड बाय -10 इज 30। दोनों में ही हमें आंसर क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। सो वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स। मतलब कि जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं 3 इंटीजर्स का, तो वो ये ग्रुपिंग पर डिपेंड नहीं करता है। एंड दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर्स की। सो इट इज़ अबाउट द एसोसिएटिव आइडेंटिटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज a मल्टीप्लाइड बाय b है इन ब्रैकेट एंड देन मल्टीप्लाइड बाय c। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस होगा। एक बार और देखिए क्या है, a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c है अगर, तो हमारे आंसर में क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय c प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c। यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर देते हैं, जो ब्रैकेट में टर्म है उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। c का मल्टीप्लाई a के साथ भी होगा, c का मल्टीप्लाई b के साथ भी होगा। इसको हम a और b और समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अपनी
तो नेक्स्ट पेज में दिया है a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। सिमिलरली आपका माइनस साइन के लिए भी सेम होगा, माइनस साइन के लिए भी a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चन हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। एंड दिस इज़ it we had completed the revision of chapter फर्स्ट। और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट का आपका एक रिवीजन टेस्ट लेंगे, आप प्रिपेयर्ड रहेंगे इसके लिए। और चैप्टर सेकेंड को रिवाइज करेंगे, चैप्टर सेकेंड में कोई भी डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।